नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपक चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस सिंह। आज आप लोगों को बीए द्वितीय सेमेस्टर की कक्षा में झांसी की रानी उपन्यास में तात्कालीन परिस्थितियों के चित्रण के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी में तात्कालीन परिस्थितियों का चित्रण किस प्रकार किया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित झांसी की रानी उपन्यास एक ऐसी वीरांगना की कहानी प्रस्तुत करता है जिसने राज्य की स्वतंत्रता एक अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जिस समय अंग्रेज विभिन्न प्रकार के छल प्रपंचों से देश को अपने चंगुल में दबाने के प्रयास में लगे हुए थे, एक एक राजा अपना अस्तित्व खोता जा रहा था। शोषण व अत्याचार का साम्राज्य सर्वस्व फैलता जा रहा था। देश गरीबी की दलदल में फंसता चला जा रहा था। सर्वत्र हाहाकार, भ्रष्टाचार मचा हुआ था। ऐसे समय में इस समय वीरांगना ने शपथ ले डाली, मैं केश मुंडन तभी कराऊंगी जब हिंदुस्तान को स्वराज मिल जाए, नहीं तो शमशान में अग्निदेव मुंडन करेंगे। उस क्रांति के गर्भ में पावनता तथा मजबूता छिपी हुई थी जो मानवता की रक्षा के लिए थी। विदेशी साम्राज्य को दृढ़ चुनौती दे दी गई थी, उसके पांव डगमगा भी गए, किंतु हमारी अनुशासनहीनता, स्वार्थपरता और आपसी फूट के परिणामस्वरूप यह क्रांति विफल हुई। इस उपन्यास में एक ओर उस देशव्यापी क्रांति का विस्तृत वर्णन है, वहीं बुंदेलखंड के लोक जीवन का भी मनोहारी वर्णन किया गया है। साथ ही तत्कालीन समस्त स्थितियों का चित्रण किया गया है। पहले तात्कालिक परिस्थितियों का जो चित्रण है वह है राजनीतिक स्थिति। उस समय देश अंग्रेजों के अधिकार में था। अंग्रेजों की कूटनीति और दुष्नीति के कारण राजागण समाप्त होते जा रहे थे। क्रांति की चिंगारी संपूर्ण देश में सुलग रही थी, किंतु आपसी फूट और अंग्रेजों के आतंक और अत्याचार के कारण कुछ कर पाना संभव नहीं। पंचायतों को नष्ट करके अंग्रेजों ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। पंचायतें शक्तिहीन हो गई थी, वे केवल जाति पात के झगड़ों का ही निपटारा करती थी। अंग्रेजों ने भारतीयों की संपूर्ण शक्ति छीन ली थी। उधर अंग्रेजों का शासन बढ़ रहा था, इधर भारतीय जनता में अकर्मकता, राजा नवाबों में विलास क्या भोग विलास बढ़ रहा। भोग विलास के कारण भारतीय राजा अंग्रेजों के गुलाम हो गए और गंगाधर राव अपनी विलास लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हो गए। ठीक, ये तो झांसी की रानी उपन्यास की राजनीतिक स्थिति का चित्रण था। अब हम आते हैं सामाजिक जीवन की स्थिति का चित्रण करते हैं। ठीक, उस समय की सामाजिक स्थिति भी झांसी की रानी उपन्यास में पूर्ण रूप से देखने को मिलती है। उस समय छुआछूत की भावना, जातिपात की भावना चरम सीमा पर थी। ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने को बड़ा ऊंचा समझते थे और अन्य लोगों को अपने से नीचा मानते थे। वह किसी को जनेऊ पहनने का भी अधिकार नहीं देते थे। गंगाधर राव भी जाति पात भेदभाव मानते थे। ठीक है, स्त्रियों में पर्दा प्रथा थी। पुरुषों की तुलना में स्त्री अयोग्य, तुच्छ समझी जाती थी। स्त्रियों को उपभोग की वस्तु समझा जाता था। लक्ष्मीबाई उनके गौरव को ऊंचा उठाने का प्रयास करती थी। अब स्त्री है सांस्कृतिक वातावरण की स्थिति। उपन्यासकार ने आर्थिक विषमता का वर्णन सही रूप में करते हुए उस समय सांस्कृतिक वातावरण का भी अत्यंत ही मनोहारी चित्रण किया है। उस समय सांस्कृतिक वातावरण का पता मोतीबाई और जूही जैसी
गंगाधर राव साहित्य और ललित कलाओं के प्रेमी थे, रसिया थे। सुखीलाल काछी उनका चित्रकार था, बहुत कम पढ़ा लिखा था, किंतु कलम और पूंजी को सही विधि और हथौड़ी का आचार्य था। गायक वादक खासकर ध्रुपद, बीड़ा, अखावज के उस्ताद तथा भक्ति रस में डूबे कवि गंगाधर राव की महफिल आबाद करने लगे। ठीक, अब आते हैं आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जान लेते हैं। उपन्यासकार ने आर्थिक विषमता का वर्णन सही रूप में किया है। वे लिखते हैं कि समाज में संतुलन नहीं था, असमानता समाज में फैली हुई थी, परंतु आर्थिक श्रृंखलता की कड़ियां मजबूत थी। धन इकट्ठा होकर बढ़ जाता था, एक एक आश्रित पर सत आश्रित लगे हुए थे, लिप्त और संलग्न थे। आश्रय और आश्रित सब क्रियाशील है। जहां आश्रय श्रमहीन, प्रयत्न रहित और दुर्शील हुआ करते थे, उसका स्थान प्रबल, सबल, संपन्न ने ग्रहण कर लिया। खोखला गौरव अपनी कहानी बहुत कम समय तक ही कह सकता था। अब आते हैं लोक जीवन का वर्णन। झांसी की रानी उपन्यास में बुंदेलखंड के लोक जीवन का वर्णन अत्यंत ही मनोहर दृश्य में किया गया है। ठीक, बुंदेलखंड के लोक जीवन के अनेक सुंदर और स्वाभाविक चित्रण इस उपन्यास में आए हैं। महाराष्ट्र में मनाए जाने वाली हरदी कुंकू का प्रभाव झांसी पर पड़ा। झांसी की साधारण जनता भी इसे मनाती थी बहुत बड़े धूमधाम के साथ। दहेज में दासियां देने की प्रथा बुंदेलखंड में नहीं थी। यह प्रथा राजपुताने की थी। लक्ष्मीबाई को भी झांसी में कई दासियां मिली थी, परंतु उन्होंने दासियों के साथ सखी जैसा व्यवहार किया। बुंदेलखंडी महिलाओं की वेशभूषा का वर्णन भी झांसी की रानी उपन्यास में मिलता है। झलकारी पुरैया का वर्णन इसे स्पष्ट करता है कि उसके कपड़े बहुत रंग बिरंगे हैं। चांदी के जेवर पहने हुई थी, सोने का एकाद ही था। जब ठाट 16 आना बुंदेलखंड में, पैर की पैठनी से लेकर सिर की दामनी तक सब आभूषण से सुसज्जित। चरखा चलाने की प्रथा बुंदेलखंड में ऊंचे घरानों में भी घर घर थी। झांसी में हिंदू मुसलमान अपने विश्वास के अनुसार परंपरागत त्योहारों को मनाते आए थे। कभी कोई विवाद नहीं। मोतीबाई और जूही जैसी नृत्यांगनाओं दिवाली एक साथ मनाती थी और वैसे ही ताजिया भी मनाती थी। और उसी उत्साह के साथ मुरली मनोहर के मंदिर में जिस समय रानी दर्शन को जाती थी, नृत्य और गान भी करती थी, अर्थात कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करती थी। अब आते हैं भौगोलिक वर्णन। उपन्यास में इतिहास के साथ भूगोल को भी देखा जा सकता है। इतिहास के साथ साथ भौगोलिक वातावरण का भी दृश्य दिखाया गया है। ठीक, उपन्यास में बिठूर, कानपुर, कालपी, ग्वालियर, आगरा आदि नगरों का वर्णन करते हुए उनका एक दूसरे से संबंध तथा आने जाने के मार्ग और साधनों का जो विवरण दिया है, उससे देश के उस भाग का मानचित्र स्पष्ट होता है। झांसी के किले, मंदिर, मस्जिद, नाट्यशाला, नगर, फाटकों आदि के वर्णन द्वारा एक एक स्थान परिचित लगता है। ठीक, उपर्युक्त वर्णन से निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 1857 ईस्वी की जन क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ साथ बुंदेलखंड का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार का वातावरण स्पष्ट होता है। झांसी के मूल निवासियों की बात चीत बुंदेली में कराकर उपन्यास को आंचलिकता प्रदान की गई है। इसमें उसमें प्रभावुकता का समावेश भी किया गया है। उपन्यास पाठकों के सामने यानी समाज के सामने अपना वर्चस्व दिखाता है, प्रभावित करता है समाज को। ठीक, कि उस समय का समाज, सामाजिक वातावरण कैसा है।
उपन्यास में स्थानिकता का इतना अधिक समावेश हो गया है कि इसे आंचलिक भी माना जा सकता है। झांसी, क्योंकि झांसी की रानी उपन्यास मूलतः ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, लेकिन स्थान वजह की स्थानिकता के कारण इसे हम आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में भी ले आ सकते हैं। कि कथा की ऐतिहासिकता बनाए रखकर तत्कालीन वातावरण परिस्थितियों का यथार्थ एवं प्रभावी चित्र उपस्थित करके उपन्यास को रोचकता प्रदान की। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो झांसी की रानी उपन्यास में तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण बताया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।